टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर्वे के मुताबिक आपको बताए जा रहे हैं। तो कितना कट ऑफ अगर हम जोन वाइज जाएं तो हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट जोन में आपकी वैकेंसी डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट होते हैं, यानी कि बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके कट ऑफ डिसाइड होते हैं। जैसे अगर हम कुछ जोन की बात कर लें, पटना, मुजफ्फरपुर, अजमेर, चंडीगढ़, ये सब कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पे इतिहास रहा है कि आपके कट ऑफ ज़्यादा ही जाते हैं। इसका रीज़न भी है, बच्चे जहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, वहीं पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और वो बच्चे ज़्यादा वहाँ पे प्रीफर करते हैं जो कि जिनको कि लगता है कि सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाएगा, वो दूर नहीं भरते हैं। इस वजह से इन सभी जोन का कट ऑफ जो है वो थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, तमाम जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, एक पीडीएफ मैंने बनाया है और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं कि इन सभी जोन में कुछ जोन आपको रेड दिख रहे होंगे और बाकी को मैंने छोड़ दिया। पहले अभी हम रेड पे ही फोकस कर लेंगे। ये आपके टेक्नीशियन 1 का कट ऑफ आपके मैंने निर्धारित किया है। आपको कोई बच्चा इतना ही देख के वीडियो से निकल जाएगा और पूछेगा कि जो सर आपने पटना का तो बताया नहीं, रांची का बताया नहीं। तो जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा ना, जो परसेप्शन है वो अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने देखा है कि ये 2 पेज में टोटल कट ऑफ है। इतना ही देख के कोई निकल जाएंगे वीडियो से और नीचे कमेंट में लिख देंगे कि इस जो है वो जोन का आपने बताया है नहीं। तो ठीक है, आप देखिएगा पूरा, तभी परसेप्शन पालिएगा कि क्या गलत है क्या सही है। चलिए वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी आपके टेक्नीशियन में आए हुए हैं 14,298, जिसमें ग्रेड 1 के आपके 1,092 है, ग्रेड 3 के आपके 13,206 हैं, जिसमें कि पीयू के भी वर्कशॉप के वैकेंसी आपके इंक्लूड हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपका टेक्नीशियन 3 में, यानी कि टोटल वैकेंसी 1 और 3 और टेक्नीशियन 1 को माइनस कर देते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी बचता है। तो ये आपके जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के है। मैंने इसको येलो से इसलिए लिखा है, येलो में कवर किया है, चूँकि इसी का हम कट ऑफ निर्धारित करने वाले हैं। ग्रेड 1 का हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं जनरल का कट ऑफ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये मैंने जो कट ऑफ निर्धारित किया है रा नंबर है। ध्यान देने वाली, परसेंटाइल जो है वो नहीं है या नॉर्मलाइज नहीं है। तो आप इसको उस चीज़ से नहीं कंपेयर करिएगा कि पिछला बार कितना गया था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि CBT 1 के ही आधार पे आपका सिलेक्शन होना है, और ये मैंने जो नंबर लिखा है वो रा नंबर लिखा है। ठीक है, और इतना ही एक्सपेक्टेड है। हो सकता है एक नंबर ऊपर चला जाए, एक नंबर नीचे चला जाए, लेकिन ये ही एक्सपेक्टेड है। और मैंने मॉडरेट शिफ्ट को ध्यान में रख के ये कट ऑफ निर्धारित किया है। मॉडरेट का मतलब ये हुआ, किसी बच्चे का अगर हार्ड शिफ्ट आया तो इससे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। किसी बच्चे का ईजी बहुत शिफ्ट आ गया तो ये जो कट ऑफ मैंने निर्धारित किया उससे 2 नंबर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब मॉडरेट आपके पेपर आ रहे हैं तो इसी के बीच आपके कट ऑफ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप अपना ज़रूर जो है वो राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद जहाँ पे 65 से 68 लाते हैं जनरल में, रा नंबर की बात करते हैं। OBC में 64 से 67 लाते हैं, EWS में 63 से 65 लाते हैं, SC में 61 से 64 लाते हैं और ST में 58 से 62 लाते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा, यानी कि कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अजमेर की बात कर लेते हैं। ये देखिएगा रेड में मैंने क्यों रखा है। ये मैंने रेड में इसलिए रखा है कि ये आपके जो है वो जोन थोड़ा सा तगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 72 से 76 जाने की उम्मीद है जनरल में, OBC में 71 से 72, EWS में 68 से 71, SC में 67 से 70, ST में 65 से 69 जाने की उम्मीद है अजमेर में। इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं, वैकेंसी टोटल यहाँ पे 207 है, OBS है 207 है, यानी कि आपके कट ऑफ जो है वो 30 मार्क खाम बनेंगे। 76 से 79, 76 से 78 OBC में, EWS में 73 से 74,
SC में 71 से 73 और 70 से 71 ST में। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। चूँकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लिमिटेड ही बच्चे हैं, तकरीबन 23 लाख बच्चे हैं। 23 लाख में भी वो भी बच्चे इंक्लूड हैं जो कि SNT वाले हैं। 12th वाले का हम बाद में चर्चा करेंगे। SNT वाले भी इसमें बहुत भीड़ बढ़ाए हैं। एक्चुअल में तो 16-17 ही होंगे टेक्नीशियन ITI वाले, लेकिन जो और 7-8 लाख जो बच्चे हैं वो आपके 6-7 लाख जो भी है वो आपके 12th वाले होंगे, जिनका की वैकेंसी काफ़ी कम है और वही ज़्यादा भीड़ बढ़ाए रखे होंगे। ठीक है, चूँकि उनके पास ऑप्शन क्या है, भर दो, आया वैकेंसी भर दो, कम रहे तो रहे, लेकिन भरना तो ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने निर्धारित किया है वो लगभग सटीक 97% आपको मैच कर जाएंगे। आने दीजिए, रिजल्ट है। उसके बाद बेंगलोर की हम बात कर लेते हैं। 64 से 68 आपके जनरल में, उसके बाद 63 से 67 आपके OBC में, EWS में 61 से 66, SC में 58 से 63 और ST में 56 से 62 जाने की उम्मीद है। उसी तरीके से अगर हम बात करें भुवनेश्वर की तो 64 से 67, 63 से 65, 61 से 60 और SC में 58 से 60 जाने की उम्मीद है। ST में 56 से 58 जाने की उम्मीद है। बिलासपुर की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन कट ऑफ भी उसी अकॉर्डिंग जाएगा। 65 से 70, 64 से 69 आपके, 63 से 67, 61 से 66 और 58 से 61 जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपके जो मैं बता रहा हूँ वही लगभग जाने की उम्मीद है। भोपाल 455 वैकेंसी है। भोपाल थोड़ा सा ठीक ठाक जोन में आता है। 72 से 76, 71 से 73 OBC में, EWS में 68 से 73, उसके बाद SC में 67 से 71, ST में 65 से 70 जाने की उम्मीद है। चंडीगढ़ अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो कट ऑफ जाती है, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी यहाँ पे ठीक ठाक जाते हैं अच्छे वाले। 76 से 69 या 80 भी जा सकते हैं, 79 या 80 भी जा सकते हैं। 76 से 78 OBC में, EWS में 73 से 74, SC में 71 से 73, ST में 70 से 71 जाने की उम्मीद है। चेन्नई जो कि अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी क्या सबसे ज़्यादा लगभग यही वैकेंसी है। 64 से 68 जनरल में, 63 से 67 OBC में, 61 से 66 EWS में, SC में 58 से 63 और ST में 56 से 62। देखिए ये जो रा नंबर मैंने लिखा है ये हो सकता है जब आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हो तो ये आपके 82 से 83 भी कट ऑफ जा सकते हैं। मैं मानता हूँ किसी जोन का, जो यहाँ पे मैंने और भी जो जोन लिखे हैं जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, पटना हुआ, ये सब जहाँ पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मात्र 1 वैकेंसी है तो 90 भी जा सकता है। तो वो सब एक्सेप्शन इसको नहीं जोड़िएगा, एक्सेप्शन वाले चीज़ को आप लोग को नहीं जोड़ना है कि हाँ सर आपने बताया था 76 और गया 86। मैं बताया हूँ 76 की आपका रा नंबर है और 86 जो आपका आएगा ऑफिस में ऑफिशियली जो आएगा वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे। तो आप कंपेयर उससे मत करिएगा कि आपने 76 बताया था 86 गया है। हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ 86 जाएगा, लेकिन वो नॉर्मलाइज मार्क्स जाएगा। लेकिन कितना नॉर्मलाइज होगा वो तो भविष्य के गर्तों में छुपा हुआ है। फिलहाल तो मैं आपका जो आ रहा है एक्चुअल में उसी बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल यही आप मान के चलिए। जैसा मुजफ्फरपुर में अगर हम बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पे रा नंबर ही मैं बता रहा हूँ कि आपके 78 से 80 जाएंगे। रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये नॉर्मलाइज मार्क्स होकर 86 भी चले जाएँ, 86 से 90 भी चले जाएँ। तो ये तो भविष्य में छुपा हुआ है कि क्या जाएगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल नंबर है वो इतना ही के बीच रहेगा। जैसे पटना में हम बात करें 78 से 80, रांची में हम बात करें 78 से 79, ऐसा जाने की उम्मीद है। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और इससे ज़्यादा ही नंबर लाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको एक्चुअल डेटा आपको मिलती रहेगी। आपने देखा होगा इन पास्ट बहुत सारे ऐसे डेटा मेरे द्वारा बनाए गए जो कि आपको एग्जैक्ट मिल जाते हैं। और हालांकि चैनल बड़ा नहीं है इसलिए क्रिटिसाइज ज़्यादा हमारे चैनल को किया जाता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, ये हमेशा का दस्तूर है। लोग मॉल में जाएंगे तो 2 रुपये का बैग भी उनको ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन दुकान में जाएंगे छोटे मोटे दुकान में तो 2 रुपये का बार्गेनिंग के लिए सामान नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि छोटे स्तर पे जो चीज़ें ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है, बड़े स्तर पे हमारी क्षमता ही नहीं होती है कि हम क्रिटिसाइज लोगों को कर पाएँ, वो अलग मैटर है। फिलहाल मैं आपको इसी तरह का डेटा देता रहूँगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।